हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आपने देखा था, हमने आपको बताया था विशेषण के भेद। तो आज हम देखेंगे विशेषण के भेद के आधार पर। हमने आपको बताया था 3 भेद होते हैं। पहला आपका हमने बताया था इसके मतलब आधार जो होता है आपका विशेषण के भेद का, वो आपका 3 होता है। कौन कौन? एक होता है आपका स्थान के आधार पर, दूसरा आपका प्रयोग यानी व्याकरण के आधार पर, तीसरा आपका हमने बताया था तुलना के आधार पर। तो आज हम अब एक एक करके देखेंगे, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखेंगे स्थान के आधार पर विशेषण के जो भेद होते हैं आपके, वो 2 होते हैं। स्थान के आधार पर आपके विशेषण के जो भेद होते हैं वो आपके 2 होते हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका उद्देश्य विशेषण, दूसरा है आपका विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है आपका? जो विशेषण आपका विशेष से पहले आता है वो आपका होता है उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण आपका क्या होता है? जो विशेषण आपका विशेष के बाद आता है वो आपका विधेय विशेषण होता है। तो अब हम देखेंगे आपका उद्देश्य विशेषण क्या होता है। परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से इस उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि जो है हमको कोई किसी प्रकार का संदेह ना हो। तो देखेंगे तो जैसे हमने आपको बताया कि आपका जो स्थान के आधार पर विशेषण होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक उद्देश्य विशेषण, दूसरा आपका विधेय विशेषण। तो अब हम देखेंगे आपका उदाहरण और परिभाषा के माध्यम से देखेंगे आपका कि उद्देश्य विशेषण आपका क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। तो देखेंगे हम पहले उद्देश्य विशेषण को। विशेष से पहले लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण होता है। यानी जो विशेषण आपका विशेष से पहले आता है वो आपका होता है उद्देश्य विशेषण। चलिए अब हम परिभाषा को नहीं बल्कि आप उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि आपका उद्देश्य विशेषण क्या होता है। तो देखेंगे जैसे पिंकी मीठे आम पसंद करती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि आपका पहले तो हम ये जानेंगे आपका कि विशेष कहाँ है। अच्छा ये बताइए, वैसे विशेष और विशेषण में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में उदाहरण परिभाषा के माध्यम से जो है बता दिया है कि आपका विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आपका विशेष क्या है, तब तक हम जो है ये नहीं समझ पाएंगे कि विशेषण क्या है। क्योंकि विशेषण वही होता है जो है जो क्या करता है, विशेष की विशेषता को बताता है। तो जब हम विशेष को ही नहीं समझेंगे तो हम विशेषण को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले हम आप जो है देखेंगे इसमें कि आपका विशेषण क्या है। तो यहाँ जो है आम, ये जो आम शब्द आया है आपका, यही आपका होगा विशेषण। अब बताओ कैसे होगा, क्योंकि विशेषता यहाँ किसकी बताई जा रही है? आम की। आम कैसा है आपका? मीठा है। तो यह आपका हुआ विशेषण, यह आपका हुआ विशेषण, सॉरी ये आपका हुआ विशेष। ये आम जो हुआ आपका क्या हुआ? विशेष से हुआ। अब विशेषता यहाँ किसकी बताई जा रही? आम की। तो इसलिए आम जो शब्द है वह आपका होगा विशेष से। तो विशेष की जो विशेषता बता रहा है वही आपका होता है विशेषण। अब देखो इसमें विशेषण क्या है, कौन है ऐसा शब्द इसमें जो आम की विशेषता को, तो कौन सा ऐसा शब्द है यहाँ आपका जो क्या कर रहा है, इस आम की विशेषता को बता रहा है, यानी विशेष की विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है, बता रहा है। तो वह आपका शब्द कौन सा है? मीठे। या मीठे शब्द जो है आपका क्या कर रहा है? आम की विशेषता को बता रहा है, यानी विशेष की विशेषता को बता रहा है। और बता रहा है, लेकिन कब बता रहा है? विशेष से पहले आया है। यह शब्द जो आपका आया है मीठे, ये आपका विशेष से पहले आया है। तो यही आपका होगा उद्देश्य विशेषण। चलिए ये आपका होगा उद्देश्य विशेषण। चलिए ठीक है, अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से ये समझेंगे कि आपका उद्देश्य विशेषण क्या है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण आपका लेते हैं जैसे
जैसे श्याम आजकल नीले रंग श्याम आजकल नीले रंग के कपड़े पहनता है। तो देखेंगे जो आपका दूसरा उदाहरण है कि श्याम आजकल नीले रंग के कपड़े पहनता है। तो अब हम इसमें देखेंगे आपका विशेष्य क्या है। तो जो आपका ये रंग शब्द आया है बच्चा, यही आपका होगा विशेष्य, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? रंग की बताई जा रही है कि रंग कैसा है आपका? नीला है। तो यह आपका हुआ विशेष्य, और विशेष्य से पहले जो आपका ये विशेषण आया है यानी नीले शब्द जो आया है आपका, यही आपका होगा उद्देश्य विशेषण, क्योंकि यह आपका विशेष से पहले प्रयोग हुआ है, इसलिए यह आपका हुआ उद्देश्य विशेषण। अब आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि आपका उद्देश्य विशेषण क्या है और यह कहाँ मिलेगा, आपको कैसे पाया जाएगा, कहाँ आप पहचान करेंगे इसकी कि यह उद्देश्य विशेषण है। तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपका उद्देश्य विशेषण क्या है।